तो नेता विपक्ष राहुल गांधी समझा रहे हैं 18% टैरिफ बनाम 0% टैरिफ का फर्क। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी राहुल गांधी कोई बयान जारी करते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल लाइन से लग जाती है उन पर प्रहार करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, उन्हें गाली देने के लिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, और इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय किसानों के लिए, भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए भारत अमेरिका डील घातक साबित होने वाला है। उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को कहा है कि झूठ मत बोलिए। और क्यों? क्योंकि पीयूष गोयल राहुल गांधी से इस कदर बौखला गए हैं कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो जारी कर दिए हैं राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, राहुल गांधी को फर्जी तक करार देने के लिए। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि 0% बनाम 18% टैरिफ का क्या फर्क है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसके बाद सत्ता के गलियारों में किस तरह का बवाल मचने वाला है। सुना जाए। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। यह है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने यहां पर पीयूष गोयल पर प्रहार क्यों किया। क्योंकि पीयूष गोयल राहुल गांधी से इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो जारी कर दिया। और वो 2 वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उनमें से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी फर्जी हैं। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई जो कुछ पकड़ा देता है वो उसी को पढ़ देते हैं। जबकि आप खुद इन वीडियोस में देखेंगे कि पीयूष गोयल टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी ने उन्हें कोई कागज पकड़ा दिया है और उसी कागज को देखकर वो पढ़ रहे हैं। मिसाल नंबर 1। Dear farmer brothers and sisters, Rahul Gandhi ji is a habitual liar. He has no concern for Mahabharat or the well-being of our farmers and youth. मिसाल नंबर 2। Friends, Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. और हां पीयूष गोयल जी, वो एक विज्ञापन नहीं है। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। खिच दूर करने की आपको बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, राहुल गांधी एक काम करते हैं और उन पर प्रहार शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। याद है राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था कि हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बोला है।
मगर फिर उस मुद्दे को लेकर भी भाजपा सरकार ने यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर प्रिविलेज मोशन लाया जाता, संसद के अंदर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता, तो राहुल गांधी भारत अमेरिका डील पर, एप्स्टीन फाइल्स पर, जनरल नरवणे की किताब पर इस सरकार को और एक्सपोज करते और यह सरकार जानती कि उसे कितना नुकसान होता। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर पीयूष गोयल ने जो बयान जारी किए थे उस पर कांग्रेस हमलावर है। क्या कहती हैं रागिनी नायक आपकी स्क्रीन पर? कहती हैं, देखा राहुल गांधी जी ने कैसे इन लोगों की नींद उड़ा दी है। बेचारे डर के मारे आधी रात को जाग जाग कर उलूल जुलूल वीडियो बना रहे हैं। जी हां, रात को जागकर ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं और यही हमला जो है पवन खेरा भी कर रहे हैं। बकौल पवन खेरा, अब अमेरिका के साथ डील है तो अमेरिकी टाइम जोन के मुताबिक पीयूष गोयल को बयान जारी करना पड़ रहा है। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। उस पे पीयूष गोयल का कहना है कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, वो स्पेशली किसानों को भ्रमित कर रही हैं और देश में उनको किसानों की फिक्र नहीं है, वो केवल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यही उन्होंने कहा था जब ये 3 काले कानून लाए थे। यार ऑपोजिशन गुमराह कर रही है, क्या किसान मूर्ख हैं कि कोई ऑपोजिशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको गुमराह कर लेगी? जो आदमी आसमान देख के बता देता है कि फसल कब लगानी है, वो मूर्ख होता है क्या? आप उन्हें बार बार उनको नुकसान करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हम आपको कामयाब नहीं होने देते। काले कानून आपको वापस लेने पड़े, फिर आ गए आप नए तरीके से कहने की साहब किसानों को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको यह सब क्यों दिखला रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी संसद में एक भाषण देते हैं। वो पूरा भाषण तथ्यों पर आधारित है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के फाइल्स पर आधारित है। अगर वो भारत अमेरिका डील पर अपनी आलोचना कर रहे हैं तो लोकतंत्र के अंदर उन्हें आलोचना करने का अधिकार है, मगर फिर पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र उन्हें देशद्रोही बताता है। सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू यह कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कमरे के अंदर कांग्रेस महिला सांसदों ने उन्हें गाली दी, मगर जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक भी गाली नहीं सुनाई दे रही। और फिर प्रिविलेज मोशन पर यू टर्न। और अब यह भाजपा का सांसद यानी निशिकांत दुबे कह रहा है कि मैं राहुल गांधी की सांसदी खत्म करवाऊंगा, आगे से वो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस पर भी यू टर्न लेना पड़ेगा, जैसे कि प्रिविलेज मोशन पर यू टर्न लेना पड़ा है। सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिसपे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने इस सरकार को 3 मोर्चों पर घेर लिया और इस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पहला, पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर। दूसरा, एप्स्टीन फाइल्स जिसमें हरदीप पुरी, अनिल अंबानी का नाम आ रहा है। और तीसरा, भारत अमेरिका डील जिसमें राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हरदीप पुरी जो घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका पालतू गोदी मीडिया उन्हें जायज ठहरा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ वो इस सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि भाई किस काबिलियत के चलते आपने हरदीप पुरी को मंत्री बनाया? बकौल पवन खेरा, क्या काबिलियत देखकर मोदी ने 2017 में अचानक हरदीप पुरी को यह महत्वपूर्ण पद दिया? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि 2014 से 2017 के बीच यही हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन जैसे यौन दुराचारी के साथ संपर्क में थे। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं।
प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया। बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। He owes it to the country. Why was Hardeep Puri, I'm sorry, I repeat, with due respect to him, a below average diplomat? I'm just quoting his own colleagues, his seniors. Why was he being used in what capacity between 2014 and 2017 before he became the minister in the cabinet? Why was he being used by the government? And if he was not being used by the government, under whose authority was he operating and interacting with Jeffrey Epstein? So there is circumstantial evidence, Sanjeev ji. There is circumstantial evidence which points the needle of suspicion only in one direction. पवन खेरा सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं कि हरदीप पुरी के जरिए देश की जानकारी किसे दी जा रही थी? आखिर हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन, यह रिश्ता क्या कहलाता है? सुना जाए। 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप? हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा। आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी से सिर्फ पीयूष गोयल नहीं बौखलाए हुए हैं, हरदीप पुरी भी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं जो संसदीय गरिमा के बाहर है। और कांग्रेस पूछ रही है कि हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं, और यह झूठ क्यों बोला जा रहा है? पवन खेरा कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में यह भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप। तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16
3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था, एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि मेरे इस कार्यक्रम के बाद आप में से कई लोग यह कहेंगे कि मैं राहुल गांधी को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यहां राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की उस सोच से प्रॉब्लम है जहां सवाल पूछने वालों को अपराधी करार दे दिया जाता है, देशद्रोही करार दे दिया जाता है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। मैं इसे भुगत रहा हूं साल 2015-16 से। मेरे पीछे तो कोई बैकिंग नहीं है। राहुल गांधी के पीछे कम से कम एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, वकीलों की एक फौज है। मगर हकीकत यह है कि इस सरकार को सवाल पूछने वालों से दिक्कत है। इस सरकार को यह दिक्कत है कि कोई इन्हें कटघरे में रखे। अरे भाई, आप सरकार में हैं, आपको कटघरे में रखा जाएगा। यह पत्रकार का काम है। अब मैं जानता हूं कि पत्रकारों के नाम पर आपको पद्मजा, चित्रा, अंजना, रुबिका, मेघा, ये तमाम लोग चाहिए, चोपड़ा, सुधीर, देवगन चाहिए, मगर नहीं, वो पत्रकार नहीं, वो चाटुकार हैं। हरदीप पुरी और पीयूष गोयल इसलिए बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। और यही सवाल पवन खेरा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि हरदीप पुरी झूठ क्यों बोलते हैं। आखिर क्या वजह है कि जिस जेफरी एप्स्टीन का गुनाह 2008 में साबित हो गया था, उससे आप संपर्क बना रहे थे और फिर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था। सुना जाए। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें, मोदी जी इनके भगवान हैं? कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में यह था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा? ये मेल्स आपके सामने है। कल्पना से भी विचित्र, मगर एक बात तय है, आज वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे के दिन भी राहुल गांधी इस सरकार को आराम से सोने नहीं देंगे। और माननीय पीयूष गोयल, जो अपनी रातों की नींद खराब करके वीडियो जारी कर रहे हैं अमेरिकन टाइम के हिसाब से, उन्हें मजबूर होना पड़ेगा एक और वीडियो जारी करने के लिए। मगर हकीकत यह है दोस्तों, इनके पास कोई जवाब नहीं होते, बस यही जवाब कि राहुल गांधी सोरोस स्पॉन्सर्ड है, जॉर्ज सोरोस का एजेंट है, चाइना का एजेंट है। हालांकि ये लोग ये नहीं बताते कि जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, प्रधानमंत्री आखिर शंघाई फिर क्यों चले गए थे? क्यों उनके विदेश मंत्री का स्वागत यहां दिल्ली में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? इनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, ये बस अनर्गल बातें कर सकते हैं। और फिर ये सरकार क्या कहती है कि हम तो सवालों के जवाब देते हैं, हम सवालों से नहीं डरते। यहां पर भी राहुल गांधी से हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने प्रहार किया था गोदी मीडिया पर और कहा था कि भाजपा के कर्मचारी मत बनिए, भाजपा के नेताओं से भी सवाल कीजिए। याद है कि नहीं आपको? और इसके जवाब में रिजिजू ने क्या कहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सुनिए राहुल का यह बयान। अपना काम करा करो भाई, मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful.
It's too much. Don't you think? You're responsible people, you're media people, you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. और फिर रिजिजू ने क्या कहा था कि भाई हम तो सवालों से नहीं डरते हैं, हम तो सवालों का जवाब देते हैं। माननीय रिजिजू जी, कैलाश विजयवर्गीय को भूल गए आप? घंटा या अमित शाह को भूल गए? कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने वीडियो तैयार किया है दोस्तों, और मैं चाहूंगा किरण रिजिजू ने राहुल पर हमला बोलते हुए, यानी कि उन्होंने जो गोदी मीडिया पर प्रहार किया था उस पर हमला बोलते हुए यह वीडियो बनाया गया है जिसमें किरण रिजिजू बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। देखा जाए। हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। उम्र दराज चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। छोड़ो, ऐसे विधानसभा से क्या सवाल? शासन में इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ो भाई, ऐसे सवाल नहीं होते यार, ऐसे सवाल नहीं होते यार। कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए यार, ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सवालों से एलर्जी है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी से है। 2014 से पहले वाली बीजेपी अलग थी। हमने अटल जी के शासन को देखा है, 6 साल के शासन को, जहां हम सत्ता से सवाल कर सकते थे, मगर आज सवाल पूछना ही गुनाह हो गया है और इसलिए राहुल गांधी इनके लिए एंटी नेशनल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।